मैं ईमान के मजबूती के साथ इस पार्टी में हूं और समझो मेरा इंतकाल होता है, कब्रिस्तान में मुझे दफनाने के बाद वहां सवाल जवाब होंगे, तो वहां पर एजाज खतीब बीजेपी में था बोल के मुनकिर नकीर ये नहीं बोलेंगे अल्लाह पाक से कि इसको डायरेक्ट जहन्नम में डालता हूँ। मैम, हाल ही में आप सभी ने बीजेपी ज्वाइन किया है विधायक नरेंद्र मेहता के उपस्थिति में। क्यों ज्वाइन किया है आखिरकार? मैंने आपको सालों से देखा हूँ, आप सालों से मीरा भाईंदर में रहते हैं, फाइनली बीजेपी क्यों ज्वाइन किया है आपने? मैं 25 साल से मीरा रोड पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो भी है वो मेरे को कुछ काम दिखा नहीं। अब जब से सर आए नरेंद्र मेहता सर, तो मैंने यहाँ पे देखा नया नगर में भी वो काम करे, जबकि मतलब कितने ही नया नगर उनके मतलब फेवर में नहीं है, लेकिन उनका हाँ वोट भी नहीं, लेकिन उनका काम फिर भी हो रहा है। तो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद जब मैंने उनसे मुलाकात की तो वो सामने से ऑफर दे रहे कि आप लोग क्यों नहीं आते हो, मैं काम करने तैयार हूँ, मैं हर किसी के लिए खड़ा हूँ, तो इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैम, आप क्या मैसेज देंगे? आप भी जो मैम ने कहा थोड़ी देर पहले उससे सहमत हो, इसलिए आपने भी ज्वाइन किया है? हाँ बिल्कुल यही बात है, बिकॉज़ सबसे मेन बात तो ये है कि मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी का योगदान, उससे आप देखो कहीं भी जैसा जाके लोधा तरफ इतने सीमेंट रोड क्रिएट किए उन्होंने ही बनाए, फिर हैदरी चौक की तरफ आप देखिए कि उन्होंने एक सुंदर सा गार्डन दिया जिस वजह से हमारे एरिया की सुंदरता और बढ़ गई। और दूसरी बात ये पानी की टाकी बोलो, बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए। सो उस चीज़ को लेते हुए बहुत चेंजेस, मेट्रो देख लीजिए आप, आज मेट्रो आज देखो पूरी सुंदरता ही चेंज हो गई, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम मीरा रोड में रह रहे हैं। सो वो चीज़ें इनको मतलब मैं तो बोलती बहुत सपोर्ट करना चाहिए सर को, क्योंकि हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि दूसरों को आप क्या संदेश देंगे, स्पेशली मुसलमानों को, कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि हमने किसी स्वार्थ के बिना जाकर हमने वहाँ पर जो हमें फीडबैक और जो हमें जो मिला है, तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि बिना किसी स्वार्थ के हमको इतना रिस्पांस मिला है, तो आप लोग भी इस पार्टी से जुड़ के अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी है वो आइए बढ़े, कि बिना किसी चीज़ से हमको हर चीज़ का सपोर्ट मिला है, तो हमें क्यों पीछे रहना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ के पार्टी को ज्वाइन करके, ताकि हमारा लोग देख के हम आगे बढ़े, तो और भी हमसे जुड़ेंगे, तो और भी काम, और इतना नया नगर में और मुसलमानों को इतना ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो आगे बढ़कर हमारा ही पूरा एरिया नया नगर इतना ब्राइट बनेगा कि हम सोचेंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस पार्टी से जाएंगे, हमें क्या फीडबैक मिला। हम एजाज खतीब के पास आए थे कुछ हमारा मसला लेके, उन्होंने 1 सेकंड में हमारे को वहाँ तक पहुँचाया नरेंद्र सर के पास। नहीं तो मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार किसी नेता के पास गई, और माशाल्लाह जब नरेंद्र मेहता सर से मिले तो उनकी बात से हमको इतना अच्छा लगा। और एजाज तो हमारे एरिया में काम कर ही रहे, जो उनके पास जाता है खाली जाता ही नहीं है, ये तो हर आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम भी आए थे, हमारे को वहाँ तक पहुँचाने वाले एजाज खतीब है। हम ना उम्मीद थे, लेकिन उम्मीद की किरण हमें जो दिखाए तो एजाज खतीब ने, और हमारे हर मसले को सॉल्व किया गया इन्हीं के जरिए। तो वी आर मोस्ट थैंकफुल फॉर एजाज खतीब, ही इज़ अ बिगर सपोर्टर फॉर अस, और उन्होंने हमें नरेंद्र मेहता से मिलाए और बहुत अच्छा हमें ये मिला है। तो मैं चाहूँगा हमारी तमाम कौम के मुसलमानों के आगे आइए, आगे बढ़िए और इनको सपोर्ट कीजिए। एजाज खतीब वी आर मोस्ट थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी मसले हल करवाओ। कोई भी है ना, इसमें जाति भेदभाव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। नकाब पर्दे में खड़े हैं यहाँ आके, हमने आज पीछे कुछ भी नहीं कोई देखा। वजह है, तो हमारे समर्थन की जरूरत सर को भी है और हमको भी उनकी जरूरत है। और हमने सर से वहाँ भी नकाब में ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हम गए। एक नकाब के साथ ही थे। हमको मिला है, इज्जत मिली है, इसीलिए यहाँ आके खड़े हैं। हम लोग जब नरेंद्र मेहता से मिले तो हम बाबा नकाब के अंदर थे, कहते ना कि नकाब में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट एंड वी हैव अ फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट बीजेपी, वी हैव अ फुल सपोर्ट। तो हमको सपोर्ट भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, नकाब में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एजाज खतीब जी, आपके मार्गदर्शन में विधायक नरेंद्र मेहता की उपस्थिति में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी में पक्ष प्रवेश किया है, आपका क्या मैसेज रहेगा? एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है, स्पेशली बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को, कि जैसे पता नहीं बीजेपी ज्वाइन करके बहुत बड़ा पाप कर लिया है, क्या कहोगे इसके? जिनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पाप किए, वो एक बार हाँ मेरे पास आ जाए, आने के बाद वो मेरे से बात कर रहे, फिर उनको हकीकत मालूम पड़ेंगी हकीकत, और पार्टी हम किस मकसद से ज्वाइन करते, नीयत पे दारोमदार रहता है।
कांग्रेस के मुस्लिम नेता शिर्क करते हैं तो उनको माफ़ है क्या? और हम बीजेपी में हमारी ईमान की मजबूती और अमाल सही रख के हम लोगों की खिदमत करते, वो गुनाह है क्या? मैं एक छोटा सा आपको एक ये दूंगा एग्जाम्पल कि देखो, आदमी ज़िंदा है, वो आज न कल इस दुनिया से जाने वाला है। मुझे इतना पता है कि मैं ईमान की मजबूती के साथ बीजेपी में हमारे लोगों के और जो भी लोग आते उनकी खिदमत करता हूँ, काम करता हूँ, तो उसमें बुरा किधर है? और कांग्रेस पार्टी को ये कौम, मुसलमान कौम सालों से दहेज में मिली है, तो उसकी कदर उसको नहीं है। उस पार्टी को नहीं है। अब लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। जैसा आप देखिए, ये घर के फैमिली के एक लेडीज़ जुड़ी, इसका मतलब घर के 10 लोग जुड़े, ऐसा समझ लो, फैमिली के। और ये शुरुआत है कि अब आने वाले वक्त पे आपको खास करके पूरे महाराष्ट्र की बात करूं, हिंदुस्तान की बात नहीं करूं, मैं कम से कम महाराष्ट्र और ख़ास करके मीरा रोड की बात करूं कि आप देखो, आपको बार बार लोगों की बाइट लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विधायक नरेंद्र मेहता के कामों से प्रेरित होकर सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आपके मार्गदर्शन पहली बार, जैसा इन्होंने बोले, इतने साल में इनका तो ऐसा है कि नया नगर, खास करके मीरा रोड, कुछ नहीं था तब से आए ले, मतलब काफ़ी बिल्डिंग में इनका ईट रेती और ऐसा सप्लाई करते थे। लेकिन आज का जो मीरा रोड है, जो पहला शर्माते थे लोग कि मीरा रोड में रहते बोलने, आज वो फकर से बोलते हम मीरा रोड में रहते। ठीक है। और भी कांग्रेस पार्टी, जैसा एक बीच में उन लोग बोल रहे थे जवाब दो, तो ऐसा मैं भी करने वाला, जवाब आप दो। इतने सालों से आपने क्या किए? मैं ईमान के मजबूती के साथ इस पार्टी में हूँ और समझो मेरा इंतकाल होता है, कब्रिस्तान में मुझे दफनाने के बाद वहाँ सवाल जवाब होंगे, तो वहाँ पर एजाज खतीब बीजेपी में था बोल के मुनकिर नकीर ये नहीं बोलेंगे अल्लाह पाक से कि इसको डायरेक्ट जहन्नम में डालता हूँ, और तुम्हारे अमाल पे तुमको जो भी मिलेगा, पार्टी कोई भी ज्वाइन करो तुम। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में और अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। जो अंधेरे में रह रहे अंधभक्त, कांग्रेस में जो अंधभक्त है मुसलमान, आँख खोले और वाकई में तुम अल्लाह से डरते हो तो देखो, काम देखो, हिकमत से काम लो।